वेलकम एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की बुक रुचिरा तृतीय भाग के अंतर्गत प्रथम पाठ है सुभाषितानि नामक पाठ पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि संस्कृत भाषा हमारे विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, जो बहुत ही मधुर और देवप्रिय है। देवताओं की यह सबसे प्रिय भाषा रही है। सभी विद्वानों ने इस सभी भाषाओं की यह जननी रही है। तो आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक रुचिरो भाग तृतीय के अंतर्गत सुभाषितानि नामक पाठ पढ़ते हैं। तो सुभाषितानि का जो शब्द मिलकर बना है सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सुभाषितानि शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर वचन है, सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारात्मक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। प्रस्तुत पाठ में सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों का संग्रहित किया गया है। ये इसका पाठ परिचय था। तो सुभाषित का अर्थ है सुंदर वचन या मधुर वचन। तो इसका पहला श्लोक देखते हैं। तो गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। गुणेषु, यहाँ पे गुणेषु का मीन है गुणियों में। गुणेषु में इसका मतलब मीन क्या है? गुणियों में। गुणों में गुण, भवंती में होते हैं। यानी कहने का मतलब है गुणेषु होता है गुणियों में। जब तक गुणी व्यक्ति के पास गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं, वे तब तक गुण बने रहते हैं। ते निर्गुणम निर्गुण या मतलब गुणहीन जिसको बोलते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। वे निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति के पास पहुँचते ही दोष बन जाते हैं। वे निर्गुण अर्थात निर्गुण का मीन यहाँ पे गुणहीन तथा गुणहीन व्यक्ति के पास पहुँचते ही वे दोष बन जाते हैं या दोष को प्राप्त हो जाते हैं। सुस्वादुतोया होता है स्वादिष्ट जल वाली। सुस्वादुतोया मतलब स्वादिष्ट जल वाली। भवंती में होती है नदी में नदियाँ जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई। सुस्वादिष्ट प्रबंधित बहती है नदियाँ सुस्वादिष्ट यानी स्वादिष्ट जल वाली बहती हैं। समुद्रम आसाद्य भवंतम पेय यानी समुद्रम आसाद्य में समुद्र में मिलकर या पहुँचकर। समुद्रम आसाद्य मतलब समुद्र में मिलकर या पहुँचकर। भवंतम पेय पीने योग्य नहीं होती। भवंता अपेय यानी भवंती प्लस अपेया। इसका संधि विच्छेद ये होगा भवंती प्लस अपेया यानी पीने योग्य नहीं होती। कहने का मतलब है कि स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र में जैसे ही मिलती है उनका पानी पीने योग्य नहीं रह पाता। उनका पानी पीने योग्य नहीं रह पाता अर्थात पानी खारा हो जाता है। तो इसी प्रकार कहने का मतलब है कि गुणवान व्यक्ति के पास जब तक गुण होते हैं तो बन रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो गुण दोष
दोषहीन व्यक्ति गुणहीन व्यक्ति के पास पहुँचते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि संगति का असर हो जाता है। तो इसी प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती है, लेकिन उन नदियों का पानी जैसे ही समुद्र के पानी के अंदर मिलता है तो वो सुंदर नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली नदियों का पानी ही भी खारा हो जाता है। समझ में आ गया हो सभी को? एक बार हिंदी स्वर सुन लो। गुणा गुणगेषु गुण भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतय भवन्ति नद्यः समुद्रम साध्यम भवन्तप्य। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं, गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं, परंतु जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्तियों के को प्राप्त हो जाते हैं वे दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र से मिलते ही उनका पानी न पीने योग्य हो जाता है, अर्थात उनका पानी खारा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है साहित्य संगीत है कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन तृण न खादनपि जीवन माने तद भागदेयम परम पशु नाम है। दूसरा पैरा है, यानी इसमें साहित्य जो साहित्य संगीत और कला से रहित है, जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित है वो साक्षात बिना पूंछ और बिना सींग के पशु के समान है। तृणम न खादनपि जीवन, जो न घास खाते हुए भी जीवित रहता है, तद भाग्यदम परम, यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है जो साहित्य संगीत कला से रहित बिना पूंछ और सींग के साक्षात पशु के समान हैं, जो घास न खाते हुए भी जीवित रहता है, यह उन पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। तो प्रिय बच्चों, आज मैंने आपको 2 पद्यों का हिंदी अनुवाद बताया है। तो आपने सबसे पहले आपने 2 पद्यों का जो मैंने हिंदी अनुवाद बताया आपने उनको कॉपी में उतारना है और कॉपी में कार्य जो करना है वो साफ करना है। थैंक यू।